हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार एमओ विथ अस में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है एसएससी सीजीएल 13 सितंबर का एग्जाम समाप्त हो गया है, तो उसी के बेस पे फ्यूचर ईयर में क्वेश्चन लिया हूँ। और जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ आप लोग ऐसे समझिए, ये एसएससी सीजीएल में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिया हूँ। अगर आप लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप लोग इस सेशन को देख के जाइए, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। ए बी और सी एक बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और वे 1200 मीटर के लंबे ट्रैक के चारों ओर देखिए 2 मीटर प्रति सेकंड और 4 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक साथ दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में, देखिए ए और बी क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, जबकि बी क्या है, विपरीत डायरेक्शन में दौड़ता है। तो वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। जैसे देखिए ये मान लीजिए हमारा एक वृत्ताकार ट्रैक है और इसमें 3 लोग हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा ए है, सोचिए ए, और उसके बाद से यहाँ पे ये क्या है, हमारा बी पर्सन है, और एक तीसरा पर्सन क्या है, ये इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। समझिए ना, आप लोग अच्छे से समझिएगा, ये सी है। देखिए ए और बी मतलब सेम डायरेक्शन में, और सी क्या कर रहा है, इसके विपरीत डायरेक्शन में। और ये टोटल जो वृत्ताकार ट्रैक है इसकी लेंथ कितना दे दिया गया है, 1200 मीटर दे दिया गया है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये वृत्ताकार आपका ट्रैक है, आप लोग समझिए। 2 लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए दौड़ रहा है और यहाँ पे क्या आपका दौड़ रहा है, बी दौड़ रहा है। जब ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड हमारे क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 माइनस क्या आ जाएगा, ए है ना, तो ए माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आप लोग अगर यही दोनों मान लीजिए, अगर बी विपरीत दिशा में जाता है, विपरीत डायरेक्शन में अगर जाता है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ए प्लस बी हो जाएगी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एसएससी सीजीएल में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे समझिए। देखिए ए का स्पीड हमें कितना दे दिया गया है, देखिए ए की स्पीड दे दी गई है 2 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया गया है। उसी प्रकार बी का कितना दिया है, 4, और सी का आपको कितना दे दिया गया है, 6 दे दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए जैसे एक बार हम किसको दौड़ाएंगे, एक बार ए बी का पेयर बनेगा, दूसरी बार किसका पेयर बनेगा, देखिए बी और सी का, और तीसरी बार किसका पेयर बनेगा, ए और सी का बनेगा। तो सबसे पहले देखिए समय बराबर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग T1 समय निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका कितना दे दिया गया है, 1200 मीटर। अब देखिए स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 4 में से 2 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये 600 क्या आ जाएगा, ये 600 सेकेंड आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से देखिए T2 अगर हम लोग टाइम निकालेंगे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए डिस्टेंस हमारा सेम है, यानी 1200 है, और बटा में देखिए उसके बाद से बी और सी को लेंगे। जब बी और सी को लेंगे तो देखिए ये भी क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो 6 और 4 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 0 से ये 0, यानी ओवरऑल हमें कितना मिल गया है, 120 सेकेंड यहाँ से मिल गया है ना। अब यहाँ से अगर आप लोग T3 निकालते हैं तो T3 मतलब डिस्टेंस हमारी सेम जाएगी, तो यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 1200 दे दिया गया है। बटा में आपको क्या करना है, देखिए, और देखिए यहाँ पे 6 है, ए का मान 6, सॉरी सी का मान हमारा 6 दे दिया गया है, और ए का मान 2 है। तो जैसे ऐड कर देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जैसे 8 को अगर 8 से 1200 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 150 सेकेंड आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, देखिए हमसे पूछा गया है वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। और पहली बार मिलने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जो चीज़ मान लीजिए यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 600 सेकेंड यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, 1200 सेकेंड है, और यहाँ पे क्या है, 150 सेकेंड है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम जैसे इन तीनों का अगर आप लोग लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 600, ये क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। अगर आप लोग देखिए अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, अगर मान लीजिए मिनट में आंसर पूछे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 मिनट आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10 मिनट। मतलब वो एक कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, तो 10 मिनट के बाद वो क्या करेंगे, पहली बार मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए
ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो मैं बता दिया हूँ कि देखिए जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिया हूँ ना, जो सीजीएल में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए आप अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित प्रकार की योजना बनाता है। तो सबसे पहले देखिए ये पहली योजना है, ये आपकी सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है हमारी फोर्थ है। किस योजना के अंतर्गत विक्रय मूल्य अधिक होगा? समझिए किस योजना के अंतर्गत यहाँ पे मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको सबसे जहाँ पे कम डिस्काउंट दिया जाएगा वहीं पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए ये 30% का अगर छूट कोई देता है तो इसका तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा वैसे, क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो जहाँ पे हमें छूट निकालना है कम, कहाँ पे डिस्काउंट कम मिलेगा। तो डिस्काउंट कैसे दिया जाता है आप लोग समझिए। देखिए D1 प्लस क्या होता है D2 माइनस यहाँ पे क्या होता है D1 गुणे क्या आ जाएगा D2 आ जाएगा, बटा में क्या होता है 100 आता है। तो सबसे पहले देखिए पहली योजना के बारे में सुनिए। देखिए 15% की 2 क्रमिक छूट दिया है, तो 15 प्लस 15 ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। उसके बाद से माइनस D1 और D2। देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 15 का 2 बार गुणा करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2.25 आ जाएगा। और जैसे 30 में से 2.5 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 27 दशमलव कितना आ जाएगा 7%। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको दूसरी योजना पे हम लोग चलते हैं। क्या बोला है देखिए 25% और 5% की छूट दे रहा है, समझ रहे हैं। 25 और 5 को ऐड कर देंगे तो हमें ये कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और माइनस क्या करना है 25 5 125 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.25। अब जैसे इसको अगर 30 में से 1.25 घटा देंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा 28.75% मिल जाएगा। अब देखिए तीसरी योजना में हम लोग चलते हैं। देखिए तीसरी योजना में क्या बोला है, देखिए 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट। तो मतलब 20 और 10 जोड़ देंगे आपको कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और 20 का अगर 10 में गुणा करेंगे 200 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 घटाना पड़ेगा। तो देखिए अगर कम टाइम में सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसी टाइप का आपको अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 28%। अब देखिए यहाँ पे चौथी योजना में क्या बोला है 30% की छूट दे रहा है। तो यहाँ से तो आप लोग ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। तो सबसे ज़्यादा छूट कहाँ पे मिली है, देखिए यहाँ पे पहली वाली योजना में मिली है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या आ जाएगा, पहली योजना में इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा अधिक होगा, क्योंकि जहाँ पे कम डिस्काउंट दिया जाएगा उसी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मैक्सिमम होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए लिखा गया है, एक व्यक्ति ने पहले वर्ष के दौरान 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ऋण लिया और दूसरे वर्ष से हर वर्ष 5% साधारण ब्याज की क्या होता है वृद्धि होता है। 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए कुल ब्याज के रूप में 4600 रुपये भुगतान किया जाता है। तो ऋण कितना था। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए 4 साल की बात हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ईयर, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, देखिए 4 साल में यहाँ पर भी फर्स्ट ईयर होगा, ये यहाँ पर भी फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 साल आ जाएगा। समझिए 4 साल टोटल ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 4 साल आ जाएगा। इस पे क्या बोला है, देखिए पहले वर्ष 5% ब्याज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5% का ब्याज हो रहा है। दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, देखिए 0.5% इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका कितना लिख सकते हैं आप लोग 5.5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.1 मिनट। थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझिए, इसको इधर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6.5 आ जाएगा। ये परसेंट आप लोग मानिए चाहे ना मानिए कोई ज़रूरत नहीं, चलिए इसको हम लोग मान ही लेते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग क्या हो जाएंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये आपका क्या, अरे यार कोई बात नहीं है, चलिए मान लीजिए। अब आपको देखिए ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, इस तरह आपको करना है। एग्जाम में इस तरह नहीं करना है, सीधे आप लोग यहाँ से क्या कर देंगे, तो आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ से आपको सीधे गुणा करना है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और प्लस 1 में 5 से गुणा करेंगे 5.5 प्लस 6 और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। देखिए 5 5 10 और 10 12 10 22 और 22 और 5 जोड़ देंगे 5 5 10 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। मतलब ये 23 यूनिट बराबर कितना दे दिया है आपको 4600 दे दिया गया है। आप लोग ऐसे समझिए। तो हमसे क्या निकालना है 100 यूनिट का मान निकालना है। तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा,
देखिए 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 200, तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 20 के, मतलब 20,000। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 20,000। और इस टाइप के क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए ये सवाल एसएससी का फेवरेट है ना, ये सवाल एसएससी का फेवरेट है। इसमें एसएससी इस सवाल को इतनी बार पूछ चुकी है, अगर आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप लोग समझ ही सकते हैं इस सवाल कितनी बार पूछा गया है। देखिए पढ़िए क्या लिखा गया है। 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। तो देखिए इस सवाल का डायरेक्ट आप लोग पी क्यू बराबर समझ सकते हैं। पी क्यू बराबर क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है हमारा डी का स्क्वायर। सोचिए ये डी का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे R1 माइनस क्या आता है हमारा R2 का स्क्वायर होता है। तो डी हमारा क्या है सेंटर के बीच की दूरी, और R1 और R2 क्या है हमारा रेडियस है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं। देखिए यहाँ से अंडर रूट में क्या मिलेगा डी का मान कितना है 26, यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 का स्क्वायर कर देंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पे R1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे कितना दे दिया गया है, तो कलम चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लोग लेंगे कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है, यहाँ पे b का स्क्वायर है। तो अंडर रूट में जैसे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 26 + 8 जोड़ देंगे आपको कितना मिल जाएगा 34 मिल जाएगा। 26 में से 8 घटा देंगे 18। अब देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 34 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 17 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो जैसे रूट से बाहर निकालेंगे 2, और यहाँ पे 9 है, रूट से बाहर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 3, यानी 3 दूना के 6, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 17, यानी पी क्यू की लंबाई कितनी आ जाएगी 6 अंडर रूट 17। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए आप लोग इस सवाल को लगाने में ज़्यादा टाइम ले लेंगे। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, शॉर्ट अप्रोच क्या होगी, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए कुछ लोग, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कुछ लोग लिखेंगे 15 पुरुष प्लस 21 मान लीजिए फीमेल हो जाएंगे, और गुणे क्या कर देंगे 56। देखिए ये पूरा डाटा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, सीधे सीधे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए अपने दिमाग में ओरली इसको क्या कीजिए कटा दीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 15 आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 21 दिख रहा है, यहाँ पे 12 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है देखिए 4 दिख रहा है ना, सॉरी 24 है, 24 दिख रहा है। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे 56 दिन दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया गया है 64 दिन दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना चाहिए, तो आप लोग ऐसे इस सवाल को समझिए। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, मतलब 5 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बार 7 बार में। इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, यहाँ पे 4 बार में। इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में 8 बार में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 64 है। अगर 56 को डिवाइड करना रहेगा देखिए तो 8 × 7 = 56 और 8 × 8 = 64। देखिए अगर दिन को डिवाइड करना है तो अलग से, मतलब एक ही, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है ये दिन दिया है और यहाँ पर भी दिन है, तो इसको काटना है तो एक ही नंबर से डिवाइड करना है। तो देखिए 8 से काटेंगे तो यहाँ पे कितनी बार में चला जाएगा 8 8 × 7 = 56। यहाँ पे 8 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए ये 7 का 5 में गुणा कीजिए, 7 × 5 = 35 पुरुष। तो देखिए 7 × 5 तो 35 पुरुष यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे पुरुष कितने हैं 4 हैं, तो 8 चौके 32 पुरुष हो जाएंगे। इधर 35 पुरुष है, तो 35 में से अगर आप लोग 32 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा 3 पुरुष आ जाएंगे। ये इक्वल करना है किसके, तो आप लोग ऐसे समझिए। देखिए 7 × 7 = 49 महिलाएं हो गई है, और यहाँ पे 8 8 × 8 = 64 क्या हो गई हैं महिलाएं हो गई है। 64 में से अगर आप लोग 49 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 15 ओमैन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैन और ओमैन का रेशियो कितना आ जाएगा, यानी मेल और सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/1 आ जाएगा। यानी इसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई है 5/1 आ गई है। तो देखिए यहाँ पे मैन की इफिशिएंसी कितनी है 5 और महिलाएं की इफिशिएंसी कितनी है 1। तो यहाँ से आप लोगों को क्या निकालना है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क निकालना है, देखिए 15 × 5 यहाँ पे 75 प्लस 21 अगर आप लोग जोड़ देंगे, 75 में 21 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 96 मिल जाएगा। यहाँ पे 96 और गुणे यहाँ पे आपको क्या करना है 56 करना है, ये टोटल वर्क आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग शॉर्ट अप्रोच में लगा सकते हैं, वरना अगर आप लोग लिख के लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमसे कितना काम करवाना है, तो देखिए ये 18 पुरुष और 24 महिलाएं। तो पुरुष की एफिशिएंसी है कितनी है 5, 18 × 5 = 90 और 90 में 24 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो ये 114 आ जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो देखिए अगर आप लोग इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो देखिए
जैसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 का में 6 और 6 के 36 16 और नीचे अगर काट देंगे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हमसे समय बराबर पूछा गया है तो 16 का 56 में गुणा करेंगे तो 16 छक्का 96 के 6 हासिल 9, 16 5 80, 80 9 कितना आ जाएगा 89, यानी 9 896 बटा में कितना आ जाएगा 19। यही इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। कितने दिन में पूरा करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 896 बटा में 19, ये सवाल सीजीएल में पूछा गया है, पहले भी बता दिया हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है कि इन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के, क्या लिखा गया है कि इन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घन अंतर का घन कितना दे दिया गया है 1728, जबकि गुणनफल कितना दे दिया गया है 108 दे दिया गया है। इन दोनों संख्याओं के दोनों, देखिए क्या लिखा गया, इन दोनों संख्याओं के घनों का योग पूछा गया है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। जैसे क्या दिया गया है x माइनस वाई का ये क्या दे दिया गया है q बराबर हमें कितना दे दिया गया है, ये 1728 लिखा गया है। अब आपको क्या करना है, तो देखिए ये 1728 को अगर देख के आपके दिमाग में घंटी नहीं बज रही है तो आप लोग गलत डायरेक्शन में है ना। तो ये हमारा क्या है, देखिए ये 12 का हमारा क्या हो जाएगा, ये q हो जाएगा। 12 का q कितना होता है 1728, और यहाँ पे हमारा क्या है देखिए x माइनस वाई का q दे दिया गया है। तो सीधे कंपेयर कर देंगे तो ये कट जाएगा। आप लोग ऐसे समझिए x माइनस वाई बराबर आपको कितना दे दिया गया है 12 दे दिया गया है, और इसका गुणनफल मतलब x वाई बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो ये 108 दे दिया गया है। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, यानी वैल्यू एज्यूम करके लगाते हैं। देखिए सबसे पहले 108 कैसे आता है, देखिए एक तो होता है 12 नवा हमारा कितना होता है 108 होता है, एक क्या होता है 18 छके कितना होता है 108 होता है। अब देखिए लेकिन 12 और 9 का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे तो वैल्यू 3 आ रही है, लेकिन 18 और 6 का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो यानी देखिए हमसे जो दिया गया है x माइनस वाई बराबर 12, तो यानी सेकेंड वाली वैल्यू हमारी, इसको हम लेके सवाल को लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, देखिए 18 छके 108 भी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद से 18 में से 6 घटा देंगे 12 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब है यक्स बराबर आपको क्या लेना है, देखिए यक्स बराबर आप लोगों को 18 ले लेना है और वाई बराबर क्या लेना है 6 लेना है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे 12। मतलब यहाँ से हमें क्या निकालना है, देखिए हमसे क्या पूछा गया है, इन दोनों संख्याओं के घनों का योग, घन का योग मतलब 18 का क्या करना है हमसे क्यू निकालना है। 18 क्यू प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 का क्यू। 18 का अगर आप लोग क्यू निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, बताइए कितना मिल जाएगा। इसका आ जाएगा आपका 58, ये 32 आ जाएगा। अब प्लस देखिए 6 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए 6 2 8 और 3 2 5, 8 2 10 और 5 1 6, 60 कितना आ जाएगा 1 मिनट 3 1 4 होगा ना। हाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए 60 48। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 60 48 आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी कई बार पूछ चुकी है, आप लोग इसको भी समझिए। 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर के दो संकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग एक सर्कल बनाइए। मान लीजिए ये हमारा बड़ा वाला सर्कल है और इसके बीच ये छोटा वाला, 1 मिनट गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है, इसको मैं मिटाता हूँ। मैं अच्छे से आपको एक सर्कल यहाँ इससे बना के दिखाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा ये बड़ा वाला, और ये छोटू सा सर्कल ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। तो ये सर्कल हो गए हैं बस। अब देखिए चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, जो बड़े वृत्त की जीवा है छोटे वृत्त की हमारी क्या है, ये स्पर्श रेखा है। तो ऐसे जा रहा है ना, आप लोग ऐसे समझिए। ये मान लेते हैं ये हमारा P है और ये हमारा क्या है Q है। अब यहाँ पे कहीं पे इन दोनों का सेंटर होगा। देखिए सेंटर से जैसे अगर आप लोग यहाँ पे मिला देंगे ये छोटे सर्कल की रेडियस, और इसको जैसे फर्दर यहाँ से मिला देंगे ये बड़े सर्कल की रेडियस। अब आपको एग्जाम में ये थोड़ी है कि आप लोग फिगर बनाएंगे, सीधे सीधे इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको बस याद रखना है कि ऐसे फिगर रहता है और ऐसे यहाँ पे बनता है। ये छोटू सर्कल की रेडियस है इधर वाली, और इधर वाली बड़े सर्कल की रेडियस है। देखिए यहाँ पे कितना दे दिया गया है, छोटू सर्कल की रेडियस ये 13 और ये क्या दे दिया गया है 15। देखिए टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब जो 15 दिया है क्या है हमारा हाइपोटेनियस है, और इधर P है हमारा, इधर Q है, मान लेते हैं M है। तो सबसे पहले हम लोग PM का मान निकालेंगे। तो PM बराबर हमें कितना मिल जाएगा, देखिए PM बराबर अंडर रूट में क्या आ जाएगा हमारा
ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे 225 और 13 का स्क्वायर 169। जैसे ही इसको अगर आप लोग 225 में से 169 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 56 मिल जाएगा। अंडर रूट में कितना आ जाएगा 56, और 56 को क्या लिख सकते हैं 8 सते 56, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। अगर 4 को बाहर निकाल देंगे तो देखिए ये यहाँ पे यम मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ओ है, तो ये पी एम की लेंथ कितनी आ जाएगी, पी एम की लेंथ आ जाएगी 2 अंडर रूट ये 14 आ जाएगा। तो टोटल हमसे क्या पूछा है, देखिए पी क्यू बराबर पूछा है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना के 4 और 4 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 14। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट में 14। तो देखिए एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको एज्यूम कीजिए, आप लोग इसको देखते रहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर फिगर बनाएंगे तो देखिए जितना अगर आप लोग कलम चलाएंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा ना, तो एग्जाम में एक एक सेकंड का भी महत्व होता है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप का एसएससी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है, तो एक डीआई का क्वेश्चन भी ले लिया हूँ जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे देखिए 100 क्या पूछा गया है, परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत बताइए दशमलव के 2 स्थानों तक। अब आप लोग देखिए इसको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हितांश कहाँ लिखा गया है, ये हितांश यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे 100 में से है, यहाँ पे 150 में से 70 पा रहा है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 75 है। तो देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, जल्दीबाजी में क्या करेंगे 67, ये 70, ये 64, ये 55 और ये क्या कर देंगे 100, इसको जोड़ देंगे। लेकिन हमें देखिए हमेशा परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया जाता है 100 पे, तो हर जगह तो 100 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम लोग 100 बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है 150 का, देखिए 150 का 70% आपको ज्ञात करना है, तो ये 00 से परसेंटेज कट जाएगा, 15 साथ कितना आ जाएगा यहाँ पे 105 आ जाएगा, 105 यहाँ पे हो जाएगा नंबर। यहाँ पे क्या करना है आपका, ये 67 है, उसके बाद से यहाँ पे 64 है, और यहाँ पे क्या है 55 है, और इसके नीचे आपको क्या है 75 है। जैसे अगर आप लोग इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 366 आ जाएगा। और टोटल देखिए ये 100, 200, 300, ये 400 और ये 150 अगर आप लोग ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 550। मतलब ये 366 में से ये 550 क्या करना है डिवाइड करना है, गुणे क्या करना है 100 करना है। देखिए ये 0 से ये 0, अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 11 और 5 दूना के 10, देखिए 6 दूना के 12 और 36 दूना के 72, 1 73, यानी 732 भागे 11 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 66 ये 66 कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को इसलिए ले लिया हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है। तो चलिए आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा गया है डी और ई आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ट्रेंगल ए बी सी सच डैट डी ई जो है पैरेलल है किसके बी सी के, एंड ए डी और बी डी रेशियो कितना दे दिया गया है 7:9 दे दिया गया है, और सी डी और बी ई इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो हमें क्या करना है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया डी ई एफ एंड द सी ई एफ का एरिया का रेशियो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। ये मान लीजिए आपका ये क्या हो जाएगा ट्रेंगल हो जाएगा। ये ट्रेंगल आपका कितना दे दिया गया है ए है, और यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसी के समांतर एक लाइन हमारी ये क्या है, हमारी ये डी है, और ये क्या है ई है। जो डी ई है देखिए ये डी ई है जो बी सी के समांतर है, तो इसका रेशियो कितना दे दिया गया है देखिए ए डी और बी डी। ए डी आपका कितना दे दिया गया है ये 7 दे दिया गया है, और बी डी कितना दे दिया गया है 9 दे दिया गया है। अब हमसे एरिया किसका पूछा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हमसे पूछा गया है डी ई एफ एंड सी बी एफ का एरिया, और आगे एक लाइन दिया गया है देखिए सी डी और बी ई एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। सी डी और यहाँ से देखिए यहाँ से एक लाइन जा रही है ऐसे, और एक लाइन यहाँ से क्या जा रही है ऐसे जा रही है। सोचिए एक दूसरे को एफ पे, मतलब कलम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे एफ आपका पॉइंट है ना, आप लोग समझ जाइएगा यहाँ पे एफ होगा। तो देखिए सबसे पहले जो डी ई है बी सी के समांतर है, तो थेल्स थ्योरम अगर आप लोग लगाएंगे तो ये टोटल लेंथ 9, और यहाँ पे देखिए ए डी 9 है, बी डी आपका क्या है ए डी 9 है, और बी डी आपका 9 ए डी आपका 7 है, बी डी आपका 9 यूनिट दे दिया है। तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो देखिए तो
ये वाला ट्रेंगल आप लोग देखिए, हमसे क्या पूछा गया है, DADE का एरिया। तो देखिए एरिया जो होता है साइड का स्क्वायर होता है, तो ये 7 है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा आपका, ये 49 आ जाएगा। अब देखिए अगर DE BC के समांतर है तो AB आपका कितना आ गया है, 16, तो इधर वाला भी 16 आ जाएगा थेल्स थ्योरम से। और BC की लंबाई कितनी आ जाएगी, ये भी 16 आ जाएगी। कैसे, तो थेल्स थ्योरम आप लोग लगाएंगे या CPCT लगा सकते हैं, वही बात है, दोनों चीज़ एक ही बात है, या BPT लगाइए सॉरी, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होती है तो यही नियम अप्लाई होता है। तो देखिए BC के सामने वाले ये साइड इतना है, तो इसका एरिया, इस वाले का एरिया पूछा गया हमसे, बीच वाले का कितना आ जाएगा, सीधे DE का एरिया यहाँ से आ जाएगा 49, और इसका एरिया आपका 16 का स्क्वायर कर देंगे 256। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 49/256 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए चोर पुलिस वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए लिखा गया है, एक चोर ने एक पुलिसकर्मी ने 210 मीटर की दूरी से देखता है, जबकि पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है, चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की गति क्या है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर को पकड़े जाने से कितनी दूरी दौड़ चुका होगा। मतलब ऐसे समझिए, चोर पकड़े जाने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग इस सवाल को पढ़े होंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, देखिए टाइम सेम दिया है। टाइम आपका कितना दे दिया गया है, सेम दे दिया गया है। जब टाइम सेम दिया रहता है तो आपको याद रखना है क्या, जो स्पीड का रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है। या तो ऐसे समझ लीजिए, या तो आप लोग ऐसे समझिए, जब टाइम सेम रहता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है तो वो स्पीड का रेशियो हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चोर है और यहाँ पे क्या है आपका पुलिस है। तो सबसे पहले देखिए स्पीड इन लोगों का कितना दे दिया गया है भैया, चोर की स्पीड है 25 दे दिया गया है, और पुलिस की स्पीड कितना दे दिया गया है, यहाँ पे 32 दे दिया गया है। तो डिस्टेंस, क्योंकि टाइम सेम है तो डिस्टेंस का अगर रेशियो निकाल देंगे तो यही कितना आ जाएगा, 25 रेशियो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, देखिए एक चोर एक पुलिस को 210 मीटर की दूरी पर देखता है। यहाँ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 32 में से अगर 25 घटा देंगे कितना है, 7 यूनिट बराबर यही आपको कितना दे दिया गया है, 210 दे दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमसे 25 यूनिट बराबर पूछा है, तो 25 यूनिट बराबर 25 तिया 75, 750 मीटर आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा है, यहाँ पे 32 किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पे मीटर में, आप क्या कर दिए हैं, क्यों डिवाइड, आप तो चेंज भी नहीं किए हैं। तो देखिए यहाँ पे जब भी अगर आप लोग चेंज करेंगे वो चीज़ क्या हो जाएगी, रेशियो में है तो डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए मैं चेंज नहीं किया हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग इस पर गौर कीजिए, यही चीज़ आपको स्पीड बढ़ाने में काम आएगी। तो चलिए इसको भी आप लोग देखिए क्या लिखा गया है, सुरेश और अनिल एक विशेष परियोजना पर काम कर रहे हैं। सुरेश को कंप्यूटर का 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं, और जबकि अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वे दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए भी मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, आप लोग ऐसे समझिए। देखिए सुरेश क्या कर रहा है, 5 घंटे में 40 पेज टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 8 करेगा। उसी प्रकार देखिए अनिल क्या कर रहा है, 6 घंटे में 32 पेज टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 16/3 कर देगा। अब दोनों लोग मिल जाएंगे, सुरेश प्लस अनिल मिल जाएंगे, तो 8 प्लस आप लोग 16/3 कर देंगे। तो देखिए 8 तरीके 24 है, 24 में अगर आप लोग 16 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 40/3 आ जाएगा। अब देखिए यही दोनों मिल के 110 पेज को टाइप करने में कितना समय लगेगा, तो आपको सीधे सीधे देखिए क्या करना है, 110 लिखना है, और यहाँ पे 40, और ये 3 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 0 से 0, और 11 तिया 33/4। अब हमसे क्या पूछा गया है, कितना समय लगेगा। देखिए 4 32, और यहाँ पे 8 घंटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 मिनट का समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए इस सवाल को और भी तरीका है, यहाँ से आप लोग देखिए इसको ऐसे भी करके लगा सकते थे। यहाँ पे मान लीजिए 40 लीजिए, यहाँ पे 32 लीजिए, फिर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 160 आ जाएगा। फिर इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। पुनः इस 5 का इसमें गुणा करेंगे, फिर 6 का इसमें गुणा करेंगे, तो उस तरह करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इस सवाल को अगर बेस्ट अप्रोच बोला जाए तो यही है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए यहीं तक क्वेश्चन लिया हूँ, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं समझ जाइए,
इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको इसी टाइप के सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।